अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जानिए इस कथा में जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ करता और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज़ मंदिर जाना नहीं भूलता था, ना ही दान धर्म के कार्य में किसी प्रकार की कमी रखता था। कुछ भी हो जाए, वह नित्य भगवान की पूजा किया करता था। वहीं दूसरी ओर उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से बिल्कुल विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, परंतु पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूता चप्पल और धन चुराने के लिए जाया करता था। उसे दान धर्म, न्याय और नीति किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन उस नगर में जोर की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया, अभी सही मौका है मंदिर के धन को चुराने का, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। मंदिर पहुंचकर उस बुरे व्यक्ति ने पंडित से नज़र बचाते हुए मंदिर में मौजूद सारे धन और जेवरात चुरा लिए और बड़ी प्रसन्नता से वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा और मंदिर में भीड़ जमा हो गई। सभी लोग उस भले व्यापारी को ही चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया। फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदिर से बाहर निकल गया, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहीं नहीं छोड़ा। मंदिर से बाहर निकलते ही वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई, जिसने मंदिर का धन चुराया था। वह झूमता नाचता हुआ जोर जोर से बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, आज मुझे एक साथ बहुत धन मिल गया। जब व्यापारी ने उस दुष्ट आदमी की यह बात सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई और क्रोधित हो उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी फ़ोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज़ होते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय पश्चात दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुँचे। उस व्यापारी ने अपने बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़ा देख क्रोधित स्वर में यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म में विश्वास रखता था, जिसके बदले मुझे पूरे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला है, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी, वास्तव में उस दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पुत्र, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, जो इसके दुष्कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह कथा सुनाने के बाद कहते हैं, पार्थ, क्या तुम्हें अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहा है, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनुष्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। तो मित्रों, इस कहानी से यह पता लगता है कि आपको कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको इसी जीवन में मिलता है।
बस आपको उसका पता नहीं चलता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा हो।